सर्वेभ्यो नमो नमः। आज शारदा नवमी कक्षा की जो हमारी नई बुक आई है उस बुक का पहला पाठ सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम का अभ्यास कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि प्रश्न 1 जो है हमारा वो तो कहता है छात्राः मिलित्वा पृथक पृथक पंचानां छात्राणां लघु समूहान् निर्माय यति गति लयपूर्वकं गीत गायनस्य अभ्यासं करिष्यन्ति। तो यहाँ पे तो ये कह रही कि हमारे जो छात्र है वो गीत गायन का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वो आपके अभ्यास के लिए दिया गया। अब यहाँ से हम देखना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरतः। क संस्कृतं कस्याः साधकम्। संस्कृत किसका साधक है? आपका जो श्लोक है उस श्लोक में ही दिया है भारतीयता साधकम संस्कृत, भारतीयतायाः। ठीक है, आप यहाँ पर विभक्ति भी लगा सकते हैं। जब आप पूरा शब्द एक साथ लिखेंगे तो विभक्ति नहीं लगानी, तब आपको पूरा समस्त पद लिखना है। लेकिन अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो आपको विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो भारतीयतायाः साधकम 2 अलग अलग शब्द हो जाएंगे। अगर एक लिखना तो भारतीयता साधकम ऐसा हो जाएगा। ख है यहाँ पर सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम। सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम। तो हमारे श्लोक में फिर से चलते हैं और वहीं पर एक पंक्ति है सर्वदानंद संदोहदम। सर्वदा प्लस आनंद, सर्वदानंद। तो आनंदस्य मतलब कि जब आप एक शब्द लिखेंगे तो सर्वदानंदस्य लिखेंगे, अगर आप पूरा शब्द लिखेंगे तो सर्वदानंद संदोहदम। ठीक है, ऐसे पूरा आ जाएगा। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम। संस्कृत कस्य प्रेरणादायकम। तो सत्पथस्य संस्कृतं काशां परिष्कारकं। सर्ववाणीनां परिष्कारकं। कस्य विस्तारकं संस्कृतं विश्वबन्धुत्वस्य। आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं सर्वतः कस्यः संस्थापकं संस्कृतं। तो सर्वतः शांति संस्थापकं संस्कृतं। कीदृशं व्रतं संस्कृतं त्याग संतोष सेवा व्रतं संस्कृतं। कयोः सम्मेलनं संस्कृतं ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनं संस्कृतं। संस्कृतं कस्य चमत्कारकं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं। केषां यशः स्मारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशः स्मारकं संस्कृतं। तो देखिए बहुत ही सरल हमारे प्रश्न हैं और बहुत ही आसानी से हम इनको पूरा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान को पूरा करना, और ये भी श्लोक को देख करके ही आपको पूरा करना। संपादकम संस्कृतम। तो भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। दर्शकम संस्कृतम ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। ग संस्कारकम संस्कृतम। तो सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। घ कर्मदम डैश भक्तिदम संस्कृतम। तो कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। सत्यनिष्ठम डैश संस्कृतम। तो सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। शब्दलालित्य लीलावनम संस्कृतम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस प्रश्न 5 में कहा गया मंजुषायाः पदानि उपयुज्य षड् वाक्यानि रचयत। षड् मतलब कि 6 वाक्य आपको बनाने हैं, और वो भी मंजुषा की सहायता से बनाने। मंजुषा में जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया है वाणी परिष्कारिका। तो वाक्य हमने क्या बना दिया, वाणी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवति। इसके पश्चात इसमें से कोई भी आप शब्द ले सकते हैं और आप पर को 6 वाक्य बनाने। जैसे विश्व कल्याणाय, ये शब्द है हमारा, क्या शब्द है विश्व कल्याणाय। तो विश्व कल्याणाय संस्कृत भाषा पठनीय या फिर पठनीय अनिवार्य वर्तते, ऐसा हो जाएगा। सुंदरम संस्कृतम सुंदरमस्ति। संस्कृतम सुंदरमस्ति। त्यागस्य संतोषस्य। बहुत ही सरल से वाक्य हैं। आप सरल भी बना सकते हैं, हार्ड भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सरल से वाक्य आपको बताए, आप कुछ भी बना सकते हैं। सत्पथे ही प्रेरयितुं संस्कृत भाषा भवति, ऐसे भी बन जाएगी। तो आपके पाठ से ही ये सारे के सारे शब्द दिए हुए, तो शब्दों का अर्थ समझना और आप बाकी के वाक्य आप अपने आप बनाइएगा। अगर आपसे वाक्य नहीं बन रहे और किसी भी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको आंसर दे दूँगी और फिर मैं बाद में आपको इसके वाक्य बना करके दिखाऊंगी। अभी मैंने ये आपको टास्क दिया है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करेंगे।
अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहे हैं अधोलिखितानां समस्त पदानां उदाहरणानुसारं विग्रहं कुरु। यहाँ पर समस्त पदानाम का मतलब है जैसे ही पूरा का पूरा एक शब्द बना दे, कई शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया, और ये हमारी समास की प्रक्रिया होती है। इसी में कह रही कि उदाहरण के अनुसार आपको विग्रह करना। विग्रह का मतलब है जहाँ पर आपको विभक्ति को दिखाना पड़ेगा, शब्दों को अलग अलग करना है और विभक्ति दिखाना है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि 2 ही भागों में एक शब्द को बांटा है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, एक शब्द को 2 भागों में ही बांटेंगे, उससे ज़्यादा विग्रह हम नहीं करेंगे। वैसे उससे ज़्यादा भी विग्रह होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, होता है, पर यहाँ पर जैसा प्रश्न दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग एक शब्द का 2 बार ही विग्रह करेंगे। पहला शब्द है ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, तो इसका विग्रह हो जाएगा ज्ञानपुंज प्रभायाः दर्शकम। ठीक है। ख है सर्ववाणी परिष्कारकम, तो सर्ववाणीनां परिष्कारकम, ये हो जाएगा आपका विग्रह। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, तो विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। सर्वभूतैकता कारकम, तो सर्वभूतैकतायाः कारकम। शांति स्थापकम, शांतेः संस्थापकम संस्कृतम। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, तो इसका विग्रह हो जाएगा ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम। अब आते प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में कह रहे पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखता। आपको पर्याय पद चुन करके रिक्त स्थानों को फिल करना है। विद्वांसः डैश भवन्ति, विद्वांसः रिक्त स्थान है और भवन्ति यहाँ पे क्या आ जाएगा तेजोराशयः। सूर्यस्य डैश सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, दूसरे का उत्तर हो जाएगा किरणः। यहाँ तीसरे में हो जाएगा ईश्वरं स्मृत्वा डैश उपजायते उल्लासः। विद्यायाः डैश अमर अजरं भवति मानं। प्रकृतेः शोभा अनुपमा विद्यते यत्र डैश एकनीडं भवति जगत्। अब आते प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में आपको मेलन करना है, मतलब कि मिलाना है, और ये हमारे श्लोक से ही है। अगर आपने श्लोक पढ़ लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे भारतीकतायाः साधकं सत्पथेः प्रेरणादायकं त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम ज्ञानपुंज प्रभायाः दर्शकम विश्व बंधुत्वस्य विस्तारक। तो इस प्रकार हमने पाठ 1 के सभी प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न की एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको लगता है कि आपको एक्सप्लेन करके अर्थ बताऊं मैं और उसके बाद सॉल्व करवाऊं, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। आप बस मुझे कमेंट कर दीजिए।